इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस. द प्रीवियस लेक्चर विच वाज अपलोडेड ऑन यूट्यूब वाज अबाउट द theory of probability, wherein we discussed a few formulae, a basic meaning of the definition of the word probability, and we also solved a few question types, right? Today we continue the discussion on probability by solving questions. Today we won't discuss the theory. So two things you need to do before you view this lecture. If you have not viewed the earlier lecture, which was the theory, view that first and then this. Second, before you view this lecture, please download the relevant handout from the study material section of the Ramasya IAS app. ये क्वेश्चंस और ऑप्शंस हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो ऐप में अपलोड करके रखे हुए, पहले उनको डाउनलोड कर लीजिए और वो कागज को अपने सामने रखिएगा. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ रजिस्टर इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो लेट्स स्टार्ट. लेट्स लुक एट क्वेश्चन 1. अ बैग कंटेन्स 9 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स. ओके, अ बैग कंटेन्स 9 रेड एंड 6 ब्लू बॉल्स. तो टोटल 15 बॉल्स हो गए. 2 balls are drawn at random, one after the other. The probability that both balls are red if. तो बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं. आपको प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि दोनों बॉल रेड हैं. इफ फर्स्ट बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड एंड द सेकेंड बॉल इज ड्रॉन, मतलब एकदम से दो बॉल नहीं निकाल रहे हैं. पहले एक बॉल निकाला जा रहा है, बाहर रख दिया, फिर दूसरा बॉल निकाल रहे हैं. समझ रहे हैं आप? एकदम से एक हाथ डाल के दो बॉल निकाले ऐसा नहीं कर रहे हैं. पहले एक बॉल निकाले, बाहर रखे, फिर दूसरा बॉल निकाले, बाहर रखे. फर्स्ट बॉल इज नॉट रिप्लेस्ड एंड द सेकेंड बॉल इज ड्रॉन. ठीक है, दोनों रेड चाहिए, तो रेड एंड रेड की सिचुएशन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन लगेगा. तो पहला रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/15. बराबर है, 9 रेड बॉल्स है, टोटल 15 बॉल्स है, 9/15. अब आपने बाहर रख दिया, तो टोटल बॉल्स अभी हैं 8. टोटल बॉल्स अभी कितने हैं? 8. सॉरी, टोटल बॉल्स अभी हो गए 14 और रेड है 8. तो अब दूसरा भी रेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 8/14. तो ये हो गया भैया 3/5, ये हो गया 4/7, ये हो गया 12/35. दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. ये पहला आंसर है. ऑप्शन में दो ऑप्शन है जिसमें 12 एंड 35 है. एक ही होता तो मैं आगे सॉल्व करता ही नहीं. मेरे को इंस्टिंक्टिवली लग रहा कि 3/5 बहुत छोटा है, आंसर नहीं हो सकता. आगे देखते हैं. फर्स्ट बॉल इज रिप्लेस्ड एंड द सेकेंड बॉल इज ड्रॉन. मतलब क्या हो रहा है? एक बॉल निकाला, कलर नोट करा, वो बॉल वापस अंदर डाला, फिर दूसरा बॉल निकाला. राइट. तो यहां पे दोनों केसेस में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होनी है क्योंकि आपने रिप्लेस कर दिया है. तो ये होगा 9/15 का स्क्वायर, मतलब 3/5 का स्क्वायर. 3/5 का स्क्वायर क्या होगा? 9/25. तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन दिल्ली, 12/35 एंड 9/25. चौथा ऑप्शन. ठीक, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने रैंडमली इंटरनेट से लिए हुए हैं, अलग अलग वेबसाइट से. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी में आ चुके हैं, कुछ हो सकता है किसी ने बनाए हो. ठीक है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बल्ब बीइंग डिफेक्टिव इज 1/10. ठीक है. बल्ब या तो डिफेक्टिव होगा या नॉट डिफेक्टिव होगा, आधा डिफेक्टिव तो हो नहीं सकता. तो प्रोबेबिलिटी बल्ब डिफेक्टिव प्लस प्रोबेबिलिटी bulb not defective should be equal to 1.
क्योंकि टोटल पूरा रेंज कवर हो गया है ना आपका। अब बल्ब बीइंग डिफेक्टिव इज 1/10, तो प्रोबेबिलिटी बल्ब नॉट डिफेक्टिव is 1 minus 1/10 which is 9/10. अब आगे क्या बोला है? What is the probability that of a sample of 5 bulbs none is defective? एक भी डिफेक्टिव नहीं है। मुझे बताइए, पहला बल्ब डिफेक्टिव निकला तो दूसरा बल्ब डिफेक्टिव निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो जा रही क्या? नहीं ना, उतनी पॉसिबिलिटी है। अब आप अगर सपोज एक कसिनो में गए और आपको बताया किसी ने भैया कि आप अगर पांसा फेंकोगे द प्रोबेबिलिटी कि 5 आएगा इज 1/6। ठीक है, आपने पैसे लगाए, आपने पांसा फेंका, 5 नहीं आया। अब आप दूसरी बार पांसा फेंकोगे तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी चेंज थोड़ी हुई, उतनी है ना, 1/6 ही है। तो पहला बल्ब डिफेक्टिव आया तो दूसरा बल्ब डिफेक्टिव आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कम थोड़ी हो जा रही है, बराबर। तो पांचों डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 9/10 टू द पावर 5। चौथा ऑप्शन, ठीक है, ओके। तो ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अभी हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। 2 dices are thrown at a time, मतलब 2 पासे 1 से 6 हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स तो 36 आ गए, 6 × 6। अगर यही पासा 3 बार फेंका गया या 3 पासे फेंके गए तो मेरे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे? 6 × 6 × 6 216। पर 2 बार ही फेंका गया, टोटल आउटकम्स मेरे 36 आ गए, ठीक है। What is the probability that sum of number on 2 dices is 10 or the product of 2 numbers is greater than equal to 25 or both? ठीक है, और बोथ मतलब यूनियन की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ओके। तो पहला सिचुएशन क्या है? प्रोबेबिलिटी सम इज 10, डिनोमिनेटर 36 है। अब 10 का सम कैसे आ सकता है? 3 7 तो संभव नहीं है ना, या तो 4 6 आएगा या 6 4 आएगा या 5 5 आएगा। प्रोबेबिलिटी दैट, दूसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25। प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, ठीक है। 4 6 6 4 में 25 तो आ नहीं रहा है, कम आ रहा है। तो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास? या तो 5 5 आएगा, 5 × 5 25 ग्रेटर देन इक्वल टू बोला है, या फिर 4 6 आएगा, या फिर 6 4 आएगा, या फिर 6 6 आएगा। सॉरी, 6 4 नहीं आएगा, फिर गलती कर रहा हूं मैंने अभी बोला था 6 4 नहीं आएगा। 5 5 आएगा, 5 6 आएगा, 5 6 30, 6 5 आएगा, 6 5 30, या 6 6 आएगा, 6 6 36, ठीक है। 25 या 25 से ज्यादा का प्रोडक्ट ये चारों केस के अलावा आ ही नहीं सकता। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंड की और आइदर और सिचुएशन है, मतलब ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है। तो ये आया 3/36
ये आया 4/36। लेकिन ये दोनों में क्या कोई ऑब्जर्वेशन कॉमन है? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन कॉमन है। पिछले लेक्चर में हमने एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, है ना? जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है उसको माइनस करना पड़ेगा, -1/36। तो ये कितना आया? 6/36 या 1/6। ऑप्शन ए आपका आंसर है, पहला ऑप्शन 1/6। ठीक है, आप इसको ये मत सोचिए कि देख कर समझ जाएगा। मैं जो भी बोर्ड पे लिख रहा हूं कैलकुलेशंस, वो सब आप नोट करते चले जाइए आपके रजिस्टर में। रिमेंबर, मैथ्स है, यू विल हैव टू सॉल्व। मैथ्स सोच के नहीं होता है, यू विल हैव टू पुट पेन टू पेपर एंड यू विल हैव टू प्रैक्टिस। क्वेश्चंस बनाना बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, समझते हैं हम इसको। 4 persons entered the lift cabin on a ground floor of a 6-storied house. Okay? 6, 5, 4, 3, 2, 1 ग्राउंड। यहां पर 4 लोग गए, लेट अस से A, B, C, D। Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cabin at any floor beginning with the first। ठीक है, मतलब हर व्यक्ति जो लिफ्ट में चढ़ा है वो किसी भी फ्लोर पे उतर सकता है और हर फ्लोर पे उसके उतरने की प्रोबेबिलिटी सेम है। तो ये आपको दिया है ताकि आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैलकुलेट कर पाओ। ए कितने फ्लोर पे उतर सकता है? मतलब 6। बी फिर 6। हम अभी न्यूमरेटर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं पता हमको, हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं कि टोटल बाहर निकलने के कितने तरीके हैं। ए के पास 6 तरीके हैं, बी के पास फिर 6, सी के पास फिर 6, डी के पास फिर 6। तो जो भी हो, डिनोमिनेटर तो जो है वो आपका 6 to the power 4 ही आना है। 6 into 6 into 6 into 6। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल 4 persons लिविंग एट डिफरेंट फ्लोर्स। ठीक है, 4 ही लोग हैं, 6 फ्लोर है, तो 6 में से 4 फ्लोर चुनने, ये तो क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें एक छुपी सी बात है। सपोज ये लोग पहले 4 फ्लोर पे उतरते हैं, ठीक है, ए यहां उतरा, बी यहां उतरा, सी यहां उतरा, डी यहां उतरा, डी यहां उतरा, सी यहां उतरा, बी यहां उतरा, ए यहां उतरा। ये 2 उतरने के अलग तरीके हुए ना, सेम तरीका थोड़ी है। यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल एंड फ्लोर्स, बराबर है? तो दीज 2 आर डिफरेंट वेज ऑफ एग्जिटिंग द लिफ्ट। मतलब सिर्फ सिलेक्शन से काम नहीं बनेगा, इंटर्न कौन कहां उतर रहा है ये अलग अलग अरेंजमेंट दे रहा है। इसका मतलब न्यूमरेटर में मुझे 6p4 लगेगा। तो आंसर हैज टू बी 6p4/6 to the power 4। ऑप्शंस ये फॉर्म में दिए नहीं है तो सॉल्व करना पड़ेगा, कर लेते हैं यार। 6p4 मतलब 6 into 5 NPR, n factorial upon r factorial, कि n factorial upon n minus r factorial। 6 into 5 into 4 into 3 into 2 factorial upon 2 factorial। ये 6p4 आ गया,
6 के 4 पावर 1 2 3 4, ये 2 गया, ये 6 और 6 गया, ठीक है। ये गया 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। ये 3 और 2 मिला के एक और 6 गया, तो क्या बचा मेरे पास 5/18। ये होना चाहिए आपका आंसर। समझ गए? ठीक है, 5th क्वेश्चन पढ़िए। ये सब प्लीज लिखते जाइए, नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोबेबिलिटी that event A happens in one trial of an experiment is 0.4. 3 independent trials of the experiment are performed. The probability that event A happens at least once is, okay. 3 बार ट्रायल कंडक्ट करा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक होता है एक भी ए नहीं आया, एक भी बार ए हुआ नहीं, दैट इज 0A, या फिर 1A, या फिर 2A, या फिर 3A, बराबर है। 4A आ सकते क्या? नहीं, ट्रायल ही 3 बार कर रहे। तो मैं ये सारे प्रोबेबिलिटीज अगर जोड़ूंगा तो टोटल आना चाहिए 1, क्योंकि ये 4 केस कंसीडर करके मैंने एंटायर रेंज ऑफ पॉसिबिलिटीज कंसीडर कर ली हैं, ठीक है। ओके, आपको क्वेश्चन पूछा है प्रोबेबिलिटी इवेंट ए हैपेंस एट लीस्ट वंस। एट लीस्ट वंस मतलब एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3। ये हमने कॉइन वाले क्वेश्चन में देखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब एग्जैक्टली 2 हेड्स प्लस एग्जैक्टली 3 हेड्स। तो ए अपीयर्स एटलीस्ट वंस मतलब या तो वंस या ट्वाइस या थ्राइस। तो मैं बोल सकता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1A is 1 minus probability of 0A's, बराबर। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0A's मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आने की प्रोबेबिलिटी अगर 0.4 है तो ए नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0.6 हुई, क्योंकि 3 ट्रायल है। तो पहले में भी ए नहीं आया, दूसरे में भी ए नहीं आया और तीसरे में भी ए नहीं आया, हिंदी का और। तो 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6, तो ये हो गया 1 माइनस 0.216 which is equal to 0.784। ये था हमारा क्वेश्चन 5। ठीक, क्वेश्चन 6 देखिए। A man and a woman appear in an interview for 2 vacancies, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन सिलेक्शन इज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन्स सिलेक्शन इज 1/3, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड?
नन ऑफ देम विल बी सेलेक्टेड का मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी ए, probability man not selected and probability women not selected. Probability that man is not selected and probability that woman is not selected. Probability man is selected is 1 by 4. Probability man is not selected is 3 by 4. Probability woman is selected is 1 by 3. Probability woman is not selected is 2 by 3. Answer is 1/2. तो प्रोबेबिलिटी में एक चीज याद रखिए आप, कॉन्सेप्ट्स का खेल है. अगर कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती. From a pack of 52 cards, 2 are drawn with replacement. 2 are drawn with replacement. मतलब पहले कार्ड निकाला, वापस रखा, फिर से एक कार्ड निकाला, वापस रखा. Probability that the first is a diamond and the second is a king. Multiply करना पड़ेगा. Probability the first is diamond, 13/52. And the second is a king, 4/52. ठीक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. तो आप ये याद रखिए, टॉपिक भले ही नाम सुन के भारी लगेगा, बट सीसेट में जो क्वेश्चंस आएंगे वो काफी सिंपल रहने वाले हैं. विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, सोचिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है. A bag contains 4 blue, 5 white and 6 green balls. 4 blue, 5 white, 6 green. तो टोटल बॉल्स हो गए आपके 15. ठीक है. 2 balls are drawn at random. What is the probability that 1 ball is white? मतलब 1 is white and the second is not white. Okay. तो 1 is white and the second is not white. ये तो ये हो गया. ठीक है. अपॉन 15 बॉल्स में से 2 बॉल्स निकाले, टोटल तरीके कितने हैं, 15C2. तो 5C1 इंटू 10C1 तो हो गया 50 अपॉन 15C2. 15 इंटू 14, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. NC2. NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. 15C2, 15 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल. ये गया. ठीक है. ये गया 7 बार, 5 10, 5 3, ये आ गया 10/21. रिमेंबर 1 व्हाइट बॉल एंड 1 नॉन व्हाइट बॉल बोला है. आपके पास 5 व्हाइट बॉल्स है, तो व्हाइट बॉल निकालने के तरीके कितने हैं, 5C1,
बॉल वाइट नहीं है, ये निकालने के तरीके कितने हैं? 10C1। अब आप बोल रहे हो 2 बार क्यों नहीं करा, पहला वाइट और दूसरा नॉन वाइट, या फिर पहला नॉन वाइट दूसरा वाइट? 2 बार इसलिए नहीं किया क्योंकि आप एक एक बॉल निकाल ही नहीं रहे हो, आप हाथ डाल रहे हो, 2 बॉल निकाल रहे हो। तो पहला कौन सा निकाले ये थोड़ी बता पाओगे ना, ठीक है? तो इसमें आपको अदला बदली नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि दोनों बॉल आप साथ में निकाल रहे हो। ठीक, कुछ भी नहीं समझा तो रिवाइंड करके देखिए, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कीजिए, या आप टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट भेज सकते हैं। 9th देखिए, Six dice are tossed together। मैंने पहले बताया था 2 dice टॉस किए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 into 6। यहां 6 पासे इकट्ठा फेंके गए। क्वेश्चन नंबर क्या है ये? 9th। 6 पासे इकट्ठा फेंके गए, तो टोटल आउटकम्स तो 6 to the power 6 आना ही चाहिए बाय गॉड। Probability of getting the same face in all the dice, मतलब सारे पांचों पर सेम नंबर है। ये कितने तरीकों में हो सकता है? 6, पूरे 6 पे 1 है, पूरे 6 पे 2 है, पूरे 6 पे 3 है, पूरे 6 पे 4 है, पूरे 6 पे 5 है, पूरे 6 पे 6 है। बराबर है? तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ये, विच मीन्स 1/6 to the power 5। सिर्फ कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है प्रोबेबिलिटी। कॉमन सेंस, क्लियर, नॉन क्लटर्ड थिंकिंग, ये 2 ही चीजें चाहिए। नहीं तो काफी बार जो पॉसिबिलिटी कवर हो गई उसके बारे में लोग सोचते रहते हैं। Probability that Bhavesh will solve a given problem is 5/7। ठीक है? If Bhavesh is given 10 questions, what is the probability he solves at least one out of the 10 problems? सीधी बात है, probability of solving at least one should be equal to 1 minus probability of solving none। 10 क्वेश्चंस है, या तो एक भी सॉल्व नहीं करेगा, या एक करेगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9 या 10। तो एटलीस्ट, और ये सब मिला के, इसके बाहर का कुछ नहीं हो सकता, ये सब मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी होनी है 1। तो मैं एटलीस्ट 1 क्यों कैलकुलेट करूं? कैलकुलेट मैं बताऊंगा कैसे करना है। मैं 1 माइनस सॉल्विंग नन कर दूंगा ना। ठीक है? सॉल्व करने की पॉसिबिलिटी 5/7 है, सॉल्व नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/7। तो ये सिंपली मेरा आ जाएगा 1 minus 2/7 to the power 10। खेल खत्म। अगर आपको, ये हमने ऐसा कर लिया कैलकुलेट, अब ये हमने ऐसा किया कैलकुलेट, आपको अगर ऐसा कैलकुलेट करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग 1 + 2 + 3 + 4, रफली कैलकुलेशन कैसा होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग 1 मतलब सॉल्विंग 1 एंड नॉट सॉल्विंग एनी अदर, तो वो हो जाएगा 5/7। एक सॉल्व किया, बराबर, लेकिन सॉल्विंग 1 एंड नॉट सॉल्विंग द अदर 9 है ना, तो वो भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन ये कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया
ये 10 में से कितने तरीकों में चुन सकते हैं? This is the probability of solving exactly 1. Probability of solving exactly 2 क्या होगा? 5/7 square 2/7 to the power 8. लेकिन ये दो जो सॉल्व हुए ये कौन से दो थे? समझ गए? और ये चुनना इसलिए भी बेटर था कि आंसर आपको ऑप्शन ये फॉर्म में दिया है, ऑप्शन ये फॉर्म में नहीं दिया है। वहां से भी समझ जाना चाहिए। क्वेश्चन 11, ऑड्स इन फेवर। अच्छा, इसके लिए अभी थोड़ी सी थियरी हमको समझनी पड़ेगी और एक एग्जाम्पल समझेंगे, फिर ये क्वेश्चन पे जाएंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा ये वाला पार्ट बेटिंग से रिलेटेड है। ऑड्स इन फेवर का मतलब है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, ऑड्स इन फेवर का मतलब है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स। और प्रोबेबिलिटी का क्या डेफिनेशन है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। मतलब फेवरेबल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स प्लस अनफेवरेबल आउटकम्स। तो सपोज मैं बोलता हूं कि भारतीय जनता को पार्टी बहुत पसंद है, तो भारतीय जनता को पार्टी पसंद आएगी। ऑड्स इन फेवर है 13:1 प्रोबेबिलिटी की भारतीय जनता को पार्टी पसंद आएगी। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर अगर 13:1 है तो प्रोबेबिलिटी कि भारतीय जनता को पार्टी पसंद आएगी समझ गए? क्योंकि ये फेवरेबल आउटकम्स अपॉन अनफेवरेबल आउटकम्स है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यूके काफी देशों में बेटिंग लीगल है, राइट? हॉर्स रेसिंग, फॉर्मूला 1 रेसिंग, बेटिंग लीगल है। इंडिया में तो बहुत मुश्किल है उसको जस्टिफाई करना एथिकली, बट छोड़ दीजिए। सपोज मैं बोलता हूं कि एक पर्टिकुलर घोड़ा जीतेगा, या होता कैसे, अब ये मुझे कैसे मालूम, ये जानने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को होती है, हालांकि इंडल्ज नहीं करते हैं। एंड यू लिव लॉन्ग इनफ आई गेस। तो सपोज मैं बोलता हूं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आरसीबी आईपीएल जीतेगी किसी भी साल में, तो 2024 में आरसीबी आईपीएल जीतेगी। ऑड्स इन फेवर है 3:7। मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है? समझ गए? ओके। इसका मतलब आपने अगर 3 रुपए इस बात पे लगाए, रिमेंबर दिस इज अ टॉपिक विच इज क्लोजली एसोसिएटेड विद गैम्बलिंग। आपने अगर 3 रुपए इस बात पे लगाए कि आरसीबी जीतेगी और आरसीबी जीत गई, तो आपको मिलेंगे 3 + 7।
आपने 3 रुपए इस बात पे लगाए कि आरसीबी जीतेगी और आरसीबी हार गई, गए 3 रुपए। आपने 7 रुपए इस बात पे लगाए कि आरसीबी हारेगी और आरसीबी जीत गई, गए 7 रुपए। आपने इस बात पे 7 रुपए लगाए कि आरसीबी हारेगी और आरसीबी हारी, तो आपको मिलेंगे तो यहां पर रिटर्न इज 200% से ज्यादा, 233.33%। यहां पे रिटर्न है 50% से कम। समझ गए? एक और चीज समझते हैं। सपोज पाकिस्तान, मैं 2 देश लेता हूं जिससे अपना लेना देना ही नहीं है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे, चलो ठीक है, ये दोनों के बीच में एक क्रिकेट मैच चल रहा है, तो ऑब्वियसली इंग्लैंड की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हायर, राइट। तो लेट अस से प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लैंड विनिंग इज 80%, 90%, तो इंग्लैंड विनिंग है 9/10, जिम्बाब्वे विनिंग है 1/10। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ जिम्बाब्वे कितना होगा विनिंग? 1:9। दिस इज ऑड्स इन फेवर ऑफ जिम्बाब्वे विनिंग। ऑड्स इन फेवर ऑफ इंग्लैंड विनिंग 9:1। फिक्सिंग कहां से होती है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, और हमेशा स्ट्रॉन्ग टीम्स क्यों फंसती हैं। बड़ा प्रॉब्लम चलाता है मैच फिक्सिंग का। इसका मतलब यहां पे 9 रुपए की इन्वेस्टमेंट में 1 रुपए का रिटर्न है, अगर हुआ तो 11.11। लेकिन अगर ये हुआ बाय गॉड, तो 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 9 रुपए का रिटर्न है 900%। तो सिर्फ फाइनेंशियल एंगल में देखूं तो फायदा किसमें ज्यादा है? ऑब्वियसली इसमें ज्यादा है, ध्यान से सुनिएगा अभी। लेकिन मैं इतना लालची नहीं हूं, 500% रिटर्न पे मैं सेटिस्फाइड हूं। मेरे को चाहिए 1 रुपए पे 5 रुपए पर श्योरिटी चाहिए, तो 4 रुपए मेरे बच गए फ्री, है ना। ये 4 रुपए लेकर मैं इंग्लैंड के प्लेयर के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई हार जा। जिम्बाब्वे के प्लेयर के पास जाके क्या करूंगा मैं? उसमें वो टीम उतनी स्ट्रांग ही नहीं, इसलिए देखना मैच फिक्सिंग वगैरह होता है ना, उसमें हमेशा स्ट्रांग टीम फंसती है, क्योंकि स्ट्रांग टीम के प्लेयर्स तो आउटकम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ना। वीक टीम के प्लेयर्स हाँ हम जीतेंगे ये सोच के थोड़ी जीतेंगे जिम्बाब्वे वाले। कि स्ट्रांग टीम के 3-4 खिलाड़ियों ने सोच लिया यार ये मैच हारना है, तो फिर उसकी संभावना बढ़ जाती है। ये है मैच फिक्सिंग, समझे? चलिए, मैं बस आपको पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूं। मैं कोई करियर ऑप्शन सजेस्ट नहीं कर रहा हूं। बेटिंग इंडिया में इलीगल है कंप्लीटली, एक्सेप्ट वो ऑनलाइन। अभी तो खैर ऑनलाइन रमी, ऑनलाइन पोकर, काफी सारी चीजें शुरू हो गई हैं, जो हमारे बचपन में बोला जाता था बेटा बहुत बड़ा पाप है, खुलेआम हो रहा है। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट लोग आते हैं भैया ऐप को प्रमोट करने, क्या चाहिए और। क्वेश्चन 11, odds in favor of Aman, Rahul and Vijay appearing, okay, Aman, Rahul, Vijay, odds in favor of appearing for the exam है, sorry,
odds in favor of standing first, sorry, अमन odds in favor है 1:2, मतलब probability आएगी 1/3. समझ गए? राहुल 2/5, 2:5 odds in favor, probability आएगी 2/7. Right? विजय odds in favor 1:7, मतलब probability आएगी 1/8. What is the probability that either of them will stand first? मतलब तीनों में से कोई एक. either वाली सिचुएशन है ना, ऐड कर दो यार, आंसर आ जाएगा. 8, 7 और 3 कोई ऑप्शन नहीं है. एलसीएम तीनों का मल्टीपल है. 56 into 3 168 अपॉन 56 plus 24 plus 21 80 and 21. एक मिनट, कितना हुआ ये? सही कर रहा हूं क्या मैं? सॉरी, ये 48 आएगा. आई एम सो सॉरी, 2/7 था ना, 48. कितना है ये? 6 and 8 5 9 2 11 2 125 upon 168. ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है. तो ये हमारा है सही जवाब. आगे देखिए. odds against an event, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11. हम इवेंट ए इवेंट भी लेते हैं क्वेश्चन 12 में. odds against event A, event A odds against is 5:3. प्रोबेबिलिटी 5/8 नहीं होगी. प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8. रिमेंबर, ऑड्स अगेंस्ट 5/5:3 है, मतलब ऑड्स इन फेवर 3:5 है. ठीक है. एंड ऑड्स इन फेवर ऑफ अनदर इंडिपेंडेंट इवेंट, इवेंट बी, ऑड्स इन फेवर क्या है? 7/5. 7:5 ऑड्स इन फेवर. ठीक है. तो ये इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 7/12. अब क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स विल अकर. तो या तो आप करो A विल अकर, B वोंट, या A विल नॉट अकर, B विल. तो आप इसको 3/8 इंटू 5/12 प्लस 5/8 इंटू 7/12, या 1 माइनस नन वुड अकर. कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करता है आपके पास ऑप्शंस कैसे दिए हैं. आप दोनों ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. मैं ये ट्राई करता हूं. तो 1 माइनस 5/8 इंटू 5/12, तो ये आएगा 1 माइनस 25 on 12 8 96. 96 माइनस 25, 71/96 आना चाहिए आंसर. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12. ठीक. 13.
ये भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कृष्णा की सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी 1/3 है, मनीषा की 1/5 है। ओनली वन ऑफ देम। कैसे होगा? एक मिनट। ओनली वन ऑफ देम, कृष्णा हुआ, मनीषा नहीं। कृष्णा हुआ, मनीषा नहीं। 1/3 इंटू 2/5। कृष्णा नहीं हुआ, सॉरी, मनीषा सिलेक्शन इज 1/5, तो मनीषा नहीं हुई, ये होगा 4/5 प्लस कृष्णा नहीं हुआ 2/3, मनीषा हुई 1/5। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 4/15 प्लस 6/15, सॉरी, प्लस 2/15 विच इज 6/15। 3 2 3 5 2/5। ये तरीका भी है सॉल्व करने का। एक बार ट्राई करते हैं। 1 माइनस कृष्णा भी नहीं, मनीषा भी नहीं। कितना आ रहा है? 1 माइनस 8/15। ठीक है, पजल है आपके लिए। 15 माइनस 8 7/15। एक केस है जो 2 बार काउंट हुआ है, कौन सा, ये पता कीजिए। ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट। इसमें इससे आंसर क्यों नहीं आ रहा है, इससे क्यों आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे जाइए। ध्यान से पढ़िए। A can hit a target 3 times in 6 shots, तो A हिट की प्रोबेबिलिटी है 1/2, B और मिस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। अपन दोनों लिखते चलते हैं, कहीं ना कहीं काम आएगा। B कैन हिट 2 times in 6 shots, ठीक है, 2 times in 6 shots, तो इसकी हिट की प्रोबेबिलिटी है 1/3, इसकी मिस की प्रोबेबिलिटी है 2/3। C कैन हिट 4 times in 6 shots, C कैन हिट 4 times in 6 shots, मतलब इसकी हिट की पॉसिबिलिटी है 2/3, मिस की पॉसिबिलिटी है 1/3। दे फायर अ वॉली, तीनों खट रहे थे, भट से बंदूक चलाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट? टोटल 3 शॉट है, 2 शॉट हिट करेंगे, कौन से ऑर्डर में हिट करेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? एटलीस्ट 2 शॉट्स हिट मतलब 2 हिट प्लस 3 हिट। ठीक है, 2 हिट्स मतलब A hits, B hits, C does not। ठीक है, ये पहली पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1/3 इंटू C मिस 1/3। दूसरी पॉसिबिलिटी A एंड C हिट, B मिसेस, तो क्या होगा? A एंड C हिट 1/2 इंटू 2/3 इंटू B मिसेस 2/3, या फिर B एंड C हिट, A मिसेस,
B and C hit 1/3 into 2/3 into A misses 1/2। तो 2 हिट्स की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ये कितना आ गया? डिनोमिनेटर से सबका 18 है, 1/18 ये हो गया 4/18 और ये हो गया 2/18। ऐड कर लो, 1 + 4 5 + 2 7, तो ये हो गया 7/18। 3 हिट्स की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? वन बाई टू इंटू 1/3 इंटू 2/3 बराबर है। ये कितना हो गया? 2/18। तो एटलीस्ट 2 हिट्स की प्रोबेबिलिटी हो गई। इसको ऐड कर दीजिए, 9/18 विच इक्वल्स 1/2। ऑप्शन नंबर 1। और इसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कौन सी चीज की है कि ए और सी हिट करेंगे और बी मिस करेगा? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज की है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देख लीजिए, सर्कुलर परम्यूटेशन पे है। क्या है क्वेश्चन? 12 persons are seated round a table. What is the probability that 2 particular people are seated together? ठीक है, तो लोग हैं 1 to 10, 1 to 12, A B C D E F जो भी आ रहा 12 तक। तो 12 people seated around a table, around a table बोल सकते थे, around a round table क्यों बोला है? around a table। तो 12 - 1 टोटल आउटकम्स तो 11 फैक्टोरियल हो गए मेरे। 2 पर्टिकुलर पीपल आर ऑलवेज टुगेदर, मतलब 10 लोग अगर हैं, 1 2 3 4 5 6, टू पीपल आर ऑलवेज टुगेदर। ये 2 लोगों का मैंने एक गुट बना दिया। 12 लोग है, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 2 लोग को मैंने बांध दिया, हिलने का नहीं। तो ये 2 लोग का 1 यूनिट हो गया और अभी 11 यूनिट है। 11 यूनिट के सर्कुलर परम्यूटेशन कितने तरीके में कर सकते हो? 10 फैक्टोरियल बराबर है। लेकिन ये 2 लोग अदला बदली भी तो हो सकते हैं, तो और 10 फैक्टोरियल आएंगे। सीधी बात है, 2 × 10 फैक्टोरियल ये आपका आंसर होना चाहिए। रिमेंबर, अगर मैंने इसमें 6 people A to F, A and B साथ में बैठेंगे या फिर A and C साथ में बैठेंगे या जो भी है, ये अलग क्वेश्चन हो गया। मैंने ये नहीं पूछा। 2 पर्टिकुलर पर्सन्स मतलब वो 2 लोग कौन है ये फिक्स हो चुका है। तो उसके लिए मुझे 10C2 करने की या 12C2 करने की जरूरत नहीं है कि ये 2 लोग कौन होंगे। 2 पर्टिकुलर पर्सन्स बोल दिया है, मतलब कौन 2 ये फिक्स्ड है। अगर कौन 2 ये फिक्स नहीं होते, मुझे फिर से 10C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता।
क्योंकि कोई भी दो लोग को चुन सकते ना तुम, यहां पे वो नहीं है। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा 2/11। ठीक है, तो ये थे प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस, राइट। इफ यू वांट सम मोर सेशंस ऑन सीसैट, प्लीज लेट अस नो कि आपको सीसैट में और कौन से सेशंस चाहिए। हम कोशिश करके उन सेशंस की रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, सीसैट में आपकी हमारा एक बेसिक मिनिमम चीज़ थी जो हमको, बिकॉज सी मैं 25 ईयर से एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी चीज़ है ये। मुझे नहीं लगता स्टूडेंट्स शुड हैव टू स्पेंड मनी फॉर दिस, बट ठीक है, जो भी है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी होगा, मेरा ऑब्जेक्टिव जो भी है, उसके पीछे वो अलग बात है। बट अटेम्प्ट मेरा हमारा यही रहा है कि सीसैट में जितने पॉसिबल यूनिवर्स हैं हम आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दें, सो दैट आफ्टर दैट यू बिकम इंडिपेंडेंट। ठीक है, हाँ, ये जो लेक्चर्स हैं ये कोई भी एंगल से पर्याप्त नहीं है, आपको और हर एक कॉन्सेप्ट पे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी जाके आपके सीसैट में अच्छे नंबर आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। इफ यू वांट दैट वी शुड कवर अ फ्यू मोर टॉपिक्स और अ फ्यू मोर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डू लेट अस नो। Our email ID and our phone number would be there at the end of this video. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।